गाइस, तो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो भाई इस चीज़ पे है कि अभी भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा मैंने सोचा भाई चलो आज टाइम भी वैसे भी कि भाई थोड़ा 1 घंटा इंस्टाग्राम वगैरह चला लिया, 2-3 घंटे और भी कुछ मूवी वगैरह देखनी थी वो भी देख ली। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा कोडिंग वगैरह की जाए, तो फिर मैं कोडिंग करने लगा। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या हुआ भाई, आपको पता है कितने भी अच्छे से सीखो कुछ भी करो वापस कैसे भी करके बेसिक पे आ ही जाते हैं। अगर 1 महीने भी आपने कोडिंग नहीं की तो स्टार्टिंग में आप अगर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवाने जा रहे तो उसमें भी शायद एरर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरे को पता है ये इतना चांस रहेगा। तो वही लगभग लगभग बहुत सारे दिन हो गए वैसे तो, मतलब थोड़ा बहुत, पर आज आज का सिर्फ टॉपिक यही पढ़ा था। एक तो पढ़ा था भाई इफ़ एल्स वाला, हाँ इफ़ एल्स एक तो सिंपल इफ़ वाला, फिर इफ़ एल्स वाला पढ़ा पढ़ा था। और फिर भाई वो एक इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स वाला आया टॉपिक। तो नेस्टेड इफ़ एल्स वाला टॉपिक आया था भाई, उसमें बहुत देर हो गई थी। कोड करते गए भाई, एरर्स आते गए, समझ में नहीं आ रहा भाई कि वो एज वाला में मैं कुछ करने लग गया। कॉपी में एक लिखा हुआ था ये वाला फाइल में कि नेस्टेड इफ एल्स लूप, ये वाला इसको करने लग गया। एज कितनी है, ये है वो है, करने लग गया। फिर भी मेरे को पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। कुछ नहीं, इसका इसमें आउटपुट कुछ और ही आ रहा था और अपने आउटपुट कुछ और ही आ रहा था। तो फिर मेरी आदत है कि सबसे पहले मेरी आदत सेल्फ लर्निंग की। मैं जहाँ तक हो मैं खुद ही सीखूँ चीज़ों को, और खुद ही मतलब कुछ करूँ, जब तक कि मन में ऐसा नहीं आ जाए अरे यार अब तो दिमाग ख़राब हो गया यार, अब तो कुछ चलो हेल्प ले ही लेते हैं जीपीटी बाबा की या गूगल जेमिनी, किसकी जेमिनाई जिसकी भी। तो फिर ऐसे करते करते कोड किया। फिर मैंने कहा यार जीपीटी से बात की, यार तुमको हेल्प करनी पड़ेगी, अब बहुत देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, फिर भी पल्ले नहीं पड़ रही। कोड मतलब पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर पहली वाली नेस्टेड इफ में आपको बताऊँ होता क्या है कि जैसे कोई भी कंडीशन अपन ने ले ली, एक यूज़र नंबर से इनपुट करवा लिया एज वाला या कोई भी, तो उसमें ये सिस्टम होता है कि जैसे इफ में अपन ने कंडीशन लगा दी कि नंबर इज़ अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद अपन उसके अंदर ही अपन एक और कंडीशन दे देते। एक तो जैसे नॉर्मल होता इफ़ सिंगल स्टेटमेंट के लिए कि तुम्हारी अगर एज हुई है तो यू कैन वोट कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपल इफ़ के अंदर अपन एज ग्रेटर देन 18 या ग्रेटर देन इक्वल 18 लिख देंगे कि अगर एज 18 है या इससे ऊपर है तो यू कैन वोट, तुम वोट कर सकते हो। बाकी तो नहीं है यार, बाकी अगर नहीं के लिए भी अगर प्रिंट करवाना है कि तुम्हारी एज अगर 18 से कम है तो यू कैन नॉट वोट, तो उसमें भी अपन एल्स में जाके करवा सकते हैं। और फिर आता है भाई नेस्टेड में, ये होता है इफ़ के अंदर इफ़, और अगर इफ़ के अंदर इफ़ के बावजूद एल्स, फिर एल्स के अंदर भी भाई वापस इफ़ एल्स। तो भाई इतने में क्या कि लगभग सभी जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अपने को अच्छे से देखना पड़ता है कि अगर एक जगह पे भी स्टेटमेंट गलत लग गई या थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो पूरा लॉजिक वॉजिक ख़राब हो जाता अपना भी, सब प्रोग्राम का भी। अपन समझ नहीं पाते कि भाई एक साथ ही दो दो चीज़ें क्यों एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू कैन वोट भी आ रहा है, और नीचे अपन ने डाल दी एल्स में कि यू कैन नॉट वोट, मतलब इफ़ के अंदर एल्स में, फिर वापस नीचे एल्स में, तो फिर वही आ रहा है कि यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट। अब दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती। तो भाई ऐसे बहुत देर तक किया फिर उसके बाद चैट जीपीटी पे जाके थोड़ा ट्राई किया कैसे क्या काम कर रहा था। वो क्या थोड़ा एज वाला प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, पर थोड़ा अपन मान सकते हैं कि थोड़ा वो इतना थोड़ा मतलब अपनी समझ नहीं सकते, उसको समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब कंडीशन उसमें किस टाइप से यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे अपन नहीं समझ पा रहे थे। फिर उसके बाद अपन ने वो वाला प्रोग्राम सॉल्व किया कि अगर एक नंबर अपन ने यूज़र से इनपुट करवाया, और अगर कि जो यूज़र से नंबर इनपुट करवाया वो अगर ग्रेटर देन
जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव। फिर वापस इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ के अंदर इफ़ तभी नेस्टेड इफ़ होगा। तो फिर उसके अंदर लगाएगी अगर एन अगर नंबर मॉडुलास 2 इक्वल अगर जीरो है तो नंबर इज इवन, और बाकी फिर एल्स में लगा दिया नंबर इज ओड। फिर वापस एल्स के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर नंबर इज़ लेस देन जीरो, अगर नंबर इज लेस देन जीरो तो वहाँ पे प्रिंट करवाया नंबर इज नेगेटिव। और फिर अपन ने एल्स के अंदर प्रिंट करवाया हाँ अगर उनके अलावा अगर और कुछ है तो फिर वह जीरो ही है। तो ऐसे करके फिर जाके समझ में आएगा। अच्छा ये मतलब किस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स वाला काम कर रहा था, देख सकते हो भाई इतना कुछ। और आज भाई थोड़ा डीएसए का भी सोचा कि भाई डीएसए करने का कि प्लान बनाया था, पर भाई अभी यही नहीं हो पा रहा है। डीएसए तो दूर की बात, पर डीएसए का भी देखेंगे 2-3 दिन में प्लान बनाने का है। थोड़ा अगर नहीं भी आएगा फिर भी थोड़ा बहुत करने का सोचेंगे, क्योंकि अभी से डीएसए ही सोच लेंगे तभी जाके कुछ ना कुछ होने वाला। बाकी तो देखो भाई एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर ही कब निकल गया पता नहीं चला। ऐसे करते करते 3 साल में निकल जाएंगे, फिर बोलेंगे फिर यही वीडियो आएगी नो जॉब आफ्टर बीसीए। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये हो, तो इसलिए अभी से थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी तो यही आएगा, यही एरा है, यही ने इतने व्यक्तियों की जॉब खाई, उस कंपनी ने ये ले हो किया, ये है वो है तो ऐसे तो है ही है। तो आराम से देख सकते हैं इतनी चीज़ें, तो कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए कि भाई क्यों नहीं आ रही, करते रहिए फिर ये यार अब थोड़ा नहीं हो पा रहा, फिर कीजिए ट्राई किसी से, फिर समझ के फिर वापस उसको 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम से, फिर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो को अपन यहीं पे एंड करेंगे। और भी आपको कुछ भी डाउट है तो कोडिंग प्रोग्रामिंग बीसीए से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।